उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला के फजल करम से इस वबा से भी महफूज होंगे। अल्लाह हम सबको अपनी ज़ुबान में रखे और ये भी दुआ है अल्लाह से कि हमें वो ज़िंदगी की मामूलात दोबारा बहाल करने काबिल करे। आज लेक्चर नंबर 4 मिस्टर चिप्स ये आज पढ़ेंगे हम। इसमें उसी तरह हम इस चीज़ को ध्यान रखेंगे कि वो माजी के ख्यालात को ध्यान में लाता है ईमान हाल के किसी भी वाक़या से। जैसे पिछले में आखिरी बात जो हमने पढ़ी थी, जब स्कूल टीचर्स स्टीव्स को छोड़ के जाते हैं या उसके घर से जाते हैं, उसको बैचलर या कमाले का खिताब देते हैं। उस वक्त ये सोचता है स्टीव्स वो एक्चुअली कमाला नहीं था, उसकी शादी हुई थी बट इस बार लॉन्ग टाइम अगो, और उस वक्त तक स्कूल के किसी स्टाफ मेंबर को उसकी बीवी याद नहीं थी या इसे मेरे स्टीव्स की शादी भी कभी। अब उसके बाद वाकया उसके ज़हन में आ जाता है, उसकी बीवी के साथ उसकी मुलाकात। तो आज हम उसको पढ़ेंगे कि they came to him, stand by the warmth of the fire and a gentle aroma of tea, a thousand tender recollection of old times. Spring, the spring of 1896, he was 48, an age at which a permanence of habits became too predictable. He had just been appointed housemaster with this and his classical form. He had made for himself a warm and busy corner of life. स्टाइल मैंने हिलाना, ख्यालात में हलचल उसकी होगी और जेंटल एरोमा ऑफ टी, चाय की भीनी भीनी खुशबू के साथ उसके ख्यालों में जब हलचल होती थी तो उसे 1896 का एक मौसम बहार याद आता था। और टेंगल्ड, उसके साथ जुड़ी बहुत सी उसकी यादें भी उस वाक़े के साथ वाबस्ता थी, क्योंकि वो उस वाक़े जो उसकी जिंदगी पे ऐसा असर डाला, जो कि बकिया जिंदगी उसी 2 साल के असर में उसके रही जो उसने कैसा जिसका गुजारे। और एक बड़ी दूसरा फैक्टर 48 साल का हो गया और परमानेंस ऑफ हैबिट्स, इसमें आदत जो है वो पुख्ता इंसान की हो जाती है, खत्म करना उसके लिए मुश्किल होता है। प्रेडिक्टेबल का इसमें हम यकीन में कर सकते हैं कि आदत इसमें पुख्ता होगी। और अभी अभी वो हाउस मास्टर में हॉस्टल का वो निगरान तैनात हुआ, मुकर्रर किया गया था उसे, और फिर अपनी टीचिंग की वजह से उसने अपने आप के लिए जिंदगी में एक बड़ा मसरूफ सा एक कोना सा बनाया। During the summer vacation, he went up to Lake District with Auden, a colleague. They worked and climbed for a week until Auden had to leave suddenly on some family business. Chip stayed alone at Westdale Heath, where he boarded in a small farmhouse. वो लेक डिस्ट्रिक्ट में गए और उसके दोस्त उसके साथ वहां पे 1 हफ्ते तक क्लाइंबिंग करते रहे। फिर औरत को किजूरी खानदानी काम की वजह से वापस आना पड़ा और चिप्स ब्रुकफील्ड स्कूल में लॉर्ड लेक डिस्ट्रिक्ट में एक फार्म हाउस में या एक दही मकान में उसने रहायश इख्तियार की। One day climbing on Gate Cabin, he noticed a girl waving excitedly from a dangerous-looking ledge. Thinking she was in difficulties, he hastened toward her, but in doing so, slipped himself and wrenched his ankle. गेट कैबन पहाड़ पे वो चढ़ते हुए पीछे से एक लड़की नजर आई जो कि एक खतरनाक आने वाली चट्टान से हाथ हिला। उसने समझा कि खतरे में और इसको मदद चाहिए, तो चिप्स जल्दी से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इस कोशिश में उसका पांव फिसल गया और उसके टुकड़े में पहुंचा।
As it turned out, she was not in difficulty at all, but was merely signaling to a friend farther down the mountain. She was an expert climbing, better than chips, who was pretty good. लेकिन बाद में पता चला कि वो किसी मुश्किल में भी नहीं थी। वो नीचे अपने दोस्त को हाथ हिला रही थी और एक बड़ी अच्छी कोपमा थी और चिप्स से भी बेहतर थी। चिप्स भी काफी अच्छा कोपमा। Then he found himself the rescued instead of rescuer, and neither role was one for which he had much relish. अब बजाय इसके कि वो बचाने वाला होता, अब उसको बचाया गया और इन दोनों रोल में से कोई भी उसको पसंद नहीं था, because for he did not, he would have said cared for women. He never felt at home at ease with them, and that monstrous creature beginning to be talked about, the new women of the 90s, filled him with horror. और खवातीन के बारे में उसका ख्यालात अच्छे नहीं थे। उनको एक खौफनाक मखलूक कहता था, खास तौर पे जो 19वीं सदी की थी, जो कि नई नई चीजों को अपना रही थी, उनको वो एक खतरनाक नाम से जानता था, उनके लिए वो एक खतरा समझता था और उसने कभी भी खवातीन के साथ अपने आप को पुरस्कुन महसूस नहीं। इसे जब एक खातून को बचाने का सिलसिला आया तो मजबूरी थी उसकी, बचाना तो उसने था, लेकिन आम आदमी वो शायद इस रोल या इस किरदार को पसंद ना आए। अब यही इन दोनों के ख्यालात में फर्क जिन में आएगा। He was a quite conventional person, and the word viewed from the heaven of Brookfield seemed to be full of distasteful innovation. वो एक खामोश नवाज आदमी था और ब्रुकफील्ड स्कूल की पनाहगाह से, ब्रुकफील्ड स्कूल से ही वो दुनिया को देखता था और समझता था कि दुनिया जो नई नई इनोवेशन की इख्तिलाफ से बढ़ती जा, नए चीजों में शामिल होती जा। और फिर एक नौजवान आदमी नेम बर्नार्ड शॉ, who had the stage and most reprehensible opinion there was concerned to with his disturbing place, and there was this new craze for bicycling, which was being taken up by the women equally with men. अब कुछ नई चीजें थी जिनको वो खवातीन के लिहाज से पसंद नहीं करते और इसमें बर्नार्ड शॉ एक राइटर है, उसने खवातीन के हकूक की उसने तहरीक चलाई, नई चीजों से खवातीन को सिखाई और उसके मुताबिक रेप्रिहेंसिबल काबिल मुसम्मत बातें थी बर्नार्ड शॉ की जो चीज पसंद नहीं करता था। और उसमें बाइसिकलिंग का शौक खवातीन में था, वो बाइसिकल उसने नई इजाद हुई और आदमी चलाया करते थे और चिप्स के मुताबिक खातून को मौजूद जैसे काम नहीं करने चाहिए, तो इसीलिए वो एक्सपेक्ट नहीं करता था कि खातून एक पहाड़ पे चढ़ के गई है और जब ये पता चला कि वो खातून खुद पहाड़ पे चढ़ के गई है तो उसके लिए डिस्टर्बिंग, शॉकिंग, यही उसके ख्यालात, पुराने ख्यालात का हामिल थे। इसके बाद Chips did not hold with all this modern newness and freedom. He had vague notion, if he ever formulated it, that nice women would be timid and delicate, and a nice man treated them with a polite but distant surely. Surely का एहतराम। अब दो नजरिया उसमें थे कि खातून जो है वो नर्म नाजुक सी, खामोश तबा, और आदमी जो है उसके साथ बड़ा एक शाइस्तगी का और बड़ा एक तकल्लुफ, बड़े एहतराम से वो खातून के साथ पेश आया। ये उसका एक नजरिया था और ये उसने अपने तौर पर फॉर्मुलेट किया हुआ था, इसलिए नहीं था। इसलिए he has not therefore expected to find a woman on Gable, but having
encountered one who seemed to need masculine help, it was even more terrifying that she should turn the table by helping him. ये उसके नजरियात थे, इसलिए मैं एक्सपेक्ट नहीं करता था कि खातून एक गेट केवल पहाड़ के ऊपर होगी और अपनी मर्जी से वहां पे गई है और वो सूर्याल को टर्न द टेबल सूर्याल को बदल देगी चिप्स की मदद से, और इन दोनों में से कोई भी और चिप्स टर्न नहीं करता। She in fact had to उनके उसकी दोस्त भी करना पड़ा। He could scarcely walk. It was hard job getting him down the steep track to Vaseline. पाँव उसके मोच आ गई, वो चल नहीं सकता। दोनों खवातीन के लिए ये लड़कियों के लिए बहुत मुश्किल था कि उसको वो लेके आए वेस्लिन हेड तक। ये टास्क उन्होंने किया। Her name was Catherine Bridges. She was 25. They were young to be Chip's daughter. She had blue, flashing eyes, inflected cheeks, and smooth straw color hair. She too was staying at home, on holiday with a girlfriend, and as she considered herself responsible for Chip's accident, she used to bicycle along the side of the lake to a house in which the quiet middle-aged serious-looking man lay resting. अब थोड़ा सा कहते हैं ब्रिजिस का है, उन्हें बताया कि वो 25 साल की थी, इतनी यंग थी कि चिप्स की डॉटर, ये चिप्स की बेटी हो सकती थी। उसकी नीली चमकदार आंखें थी और छाइयों वाले उसके रुखसार थे और जल्दी माइल रेशमी उसके बाल थे। वो भी अपनी दोस्त के साथ छुट्टियां गुजारने के लिए वहां आई हुई थी और जैसे उसने अपने आप को समझा कि चिप्स के इस हादसे की जिम्मेदार वो है, तो वो रोज साइकिल पे चिप्स की याद करने के लिए आती। That's how she thought of him at first. अब चिप्स के बारे में क्या समझा कि वो एक खामोश कबाब, संजीदा नजर आने वाला आदमी है। That's how she thought at first, and he because she rode a bicycle and was unafraid to visit a man alone in a farmhouse. Sitting room, wondered vaguely what the world was coming to. His frame put him at her mercy, and it was soon revealed to him how much he might need that mercy. और चिप्स भी हैरान होता था कि उसको किस तरह इस चीज की जरूरत थी। अगरचे वो इस चीज को पसंद नहीं करता था, लेकिन जब वो उसके सामने आना शुरू हो गई उसकी याद के लिए, उसको पता चला कि उसको इसकी याद की कितनी सख्त जरूरत थी, ताकि क्योंकि वो मोच आगे वो अपने काम मामला के नहीं कर सकता था, तो कैथरीन की जो मदद थी वो उसको एक बड़ी नेमत महसूस। और फिर वो कैथरीन के तौर तरीके देख के हैरान होता रहता था कि दुनिया क्या से क्या हो गई है। He was another sort of job, वो एक उस्तादी थी जो घर में पढ़ाती थी, लेकिन अब बेरोजगार थी। With a little money saved up, she had admired Ibsen. She believed that women ought to be admitted to the universities. She even thought they ought to have a vote. अभी उसका क्या रहा था? नई नई चीजें उस वक्त आई 19th सेंचुरी कि ख़वातीन को यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहिए, उसको वोट का हक मिलना चाहिए। ये उस वक्त नई नई जो है वो दुनिया में चीजें आ, ये बाद में चलते हुआ उनको भी हक मिल गया, जैसे आजकल वोट का हक भी है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं। In politics, she was a radical inqalabi, leaning toward the views of people like Bernard Shaw and William Morris. All ideas and opinions she poured out to Chips during those summer vacations at Westland. अब कैथरीन को भी एक ऐसा मिल गया जो कि उसकी बातें बड़े गौर से सुनता था और चिप्स की बड़ी अच्छी आदत थी, अच्छा लिस्नर। उसने भी वो सारे ख्यालात चिप्स पे उंडेल दिए, पोर डाउन कर दिए। And he, because he was not very articulate, वो ज़्यादा गुफ्तगू करने वाला नहीं था, did not at first worthwhile to contradict him. उससे पहले समझा कि कैथरीन की ख्यालात को जुटाना या जुटाने के काबिल नहीं।
जैसे वो कहते सुनते थे, इसलिए अवॉइड करनी है कि उसको झुलाया जा सके। The friend went away, but she stayed. What could you do to such a person? Chips thought he used to hobble with sticks along a footpath leading to the tiny church. There was a stone slab on the wall, and it was comfortable to sit down, facing the sunlight and the green brown majesty of the gable, listening to the chatter. Oh, well, yes, Chips had to admit it was very beautiful. कि उसकी कैदाई की दोस्त चली गई, लेकिन वो वहां पे तो चिप्स ने फिर बताया कि वो शाम को लाठी के सहारे चलता हुआ गेट केबल सामने चर्च की स्लैब पे बैठ जाता और गुफ्तगू करने वाले को सुनता, और फिर उसने ये तस्लीम भी किया कि एक बहुत खूबसूरत फिल्म है। He had never met anyone like her. He had always thought that the modern type of this new woman business would repel him. And here she was, making him positively looking forward to the glimpse. Other safety bicycling career, along with the lakeside, and he too had never met anything like it. चिप्स के बारे में लिखा कि वो उसको कभी भी एक जैसी लड़की से उसकी मुलाकात नहीं हुई, और वो भी इस नए ख्यालात की। और फिर कैथाई ने उसको मजबूर किया कि वो उसके बाइसिकल को चलाने के ऐसे काम को मुस्बत अंदाज में दे, और कैथाई भी कभी इस जैसे किसी आदमी से नहीं मिली। She had been always thought that middle age men who need the times and subdued the modernity were terrible books. वो बेजार करने वाला, वो चिप जैसे किसी ऐसे आदमी को नहीं जानती, समझती थी कि ये भी कोई गुफ्तगू करने वाला या कोई खुश मिजाज आदमी। Yet here he was claiming her interest and attention from far more than youth of her own age. She liked him initially because he was too hard to get to know, because he had gentle and quiet manners, and because his opinion dated from those utterly impossible 70s, and even earlier. कि दो दिन तो उसे आदमी इस पर करना नहीं उसको पसंद किया। नंबर एक, उसकी बातें उतनी ज्यादा छोटे सुनता था जितना उसके हम उम्र नहीं सुनते हो। उसके बाद उसको उसको जानना बड़ा मुश्किल था, खामोश तबा था। वैसे आदमी को आपको पता ही है कि जानना बड़ा मुश्किल होता है कि वो क्या सोच रहा है। और तीसरा, उसके अंदाजों अखबार तो पुरस्कून थे, नौजवान नस्ल की तरह तेज नहीं थे, वो उसको पसंद थे। उसके ख्यालात थे 17वीं 18वीं और उससे भी पहले से। And yet here, for all that, so thoroughly honest, लेकिन तमाम के बावजूद ईमानदार। And because his eye was brown, उसकी आंखें हुई, and he looked charming when he smiled, और जब मुस्कुराता था तो बड़ा दिलकश लगता। Of course, I should call you Chips too, she said when she learned that was his nickname at स्कूल। उसने भी कहा कि मैं तुम्हें चिप्स के नाम से बुलाऊं। ये उसका स्कूल में एक लाडला नाम था, निकनेम था। चिपिंग एक्चुअली उसका नाम था, लेकिन उसका निकनेम दिया था वो चिप्स। And within a week they were head over heels in love. एक हफ्ते के अंदर वो साफा मोहब्बत में मुबतला हो गए। Before Chips could walk without stick, they considered themselves engaged. इससे पहले कि चिप्स या वो छड़ी के साले के बगैर चलना शुरू हो, उन्होंने अपने आप को एक मंगनी के बंधन में बंधा हुआ महसूस किया। And they were married in London a week before the beginning of the autumn term. और फिर मौसम खिज़ां का सेशन शुरू होने से पहले उनकी लंदन में शादी। ये इसका चैप्टर है, उसको आप जैसे पहले बताता हूँ, उसको आप एक दफा पढ़ लेंगे, उर्दू में इसकी स्टोरी अच्छे तरीके से, फिर इसके सवालों के जवाब याद करें। अब मैं सवालों के सवाल आपको बताया था जो आपने याद करने, उनका नंबर भी इसमें आप करेंगे। सवाल नंबर 4, What do you know about the assigned villages? इसमें सवाल नंबर 5, When did the ships go to Lake District? इसके बाद सवाल नंबर 12, Why did ships hasten to the girl
building from a dangerous rock. Soal number 13. What happened to Chips when he hastened to the girl? Question number 15. When and how where did Chips encounter Kathleen? Question number 20. What was Miss Chips' opinion about modern women before marriage? 21. Why did Chips not like Bernard Shaw and Ibsen and bicycle? Next आप करेंगे Why did Kathleen visit Chips on a bicycle? 24 है question number. Question number 27. What do you know about Kathleen's belief about women? Question number 28. What was Kathleen's view about middle-aged boys? Question number 29. How did Mr. Chips and Kathleen start liking each other? Next आप करेंगे question number 34. What type of woman was Kathleen? 36. What type of wife was Kathleen Bridges? Question number 39. What did Kathleen and Chips like about each other? जी ये सवालों के जवाब याद रख के लिख देंगे आपके असाइनमेंट का भी है हिस्सा इसके साथ एक मजमून भी वो भी आपको बता दिया जाएगा वो भी आप याद रखें